क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया की मूवीज, वेब सीरीज और एनिमे को एक ही जगह रख दिया जाए तो उनमें से सबसे बेस्ट कंटेंट कौन सा होगा? मतलब ऐसा कंटेंट जिसे देखने के बाद आप बोलोगे भाई इससे बेहतर मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। आज मैं आपको ऐसी ही एक लिस्ट देने वाला हूँ, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इस लिस्ट में सिर्फ हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं, यहाँ आपको मिलेगा इंडियन सिनेमा, हॉलीवुड, एनिमेज और सबसे लेजेंडरी वेब सीरीज का कॉम्बिनेशन। और हाँ, इस लिस्ट की रैंकिंग मेरी पर्सनल चॉइस है, तो अगर आपकी फेवरेट मूवी या सीरीज इस लिस्ट में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मेरी धुलाई करने से पहले अपनी लिस्ट जरूर बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि टॉप 3 में जो नाम आने वाले हैं उनमें से एक ऐसा है जिसे शायद आप बेस्ट कंटेंट मानने के लिए तैयार ही ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एवेंजर्स एंड गेम। 2018 इन्फिनिटी वॉर खत्म हुई। थैनोस ने एक चुटकी बजाते ही आधे यूनिवर्स को गायब कर दिया और फिर 1 साल तक पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही थी, एंड गेम। एवेंजर्स एंड गेम सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, ये करीब 1 दशक से बिल्ड हो रही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जर्नी का पे ऑफ थी। इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सारी अलग अलग स्टोरीज और फिर सबको एक ही मूवी में लेकर आना। लेकिन एंड गेम की सबसे बड़ी ताकत थी इमोशन। आप आयरन मैन से कनेक्टेड थे, कैप्टन अमेरिका से कनेक्टेड थे, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकआई, हर कैरेक्टर की जर्नी आपको पता थी। और फिर वो आइकॉनिक मोमेंट, भाई थिएटर्स में जो रिएक्शन आया था वो आज भी लेजेंडरी है। इतने साल की जर्नी का एंड एक लाइन में। मेरे हिसाब से मार्वल ने इसके बाद बहुत कुछ बनाया, लेकिन एंड गेम जैसा कल्चरल मोमेंट दोबारा क्रिएट करना बेहद मुश्किल है। नंबर 9, बाहुबली। दोस्तों, रैंकिंग को नोटिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं इस लिस्ट में तो इस मूवी का आना बेहद ज़रूरी है। बाहुबली द बिगिनिंग को बनाने में करीब 5 साल लगे और यही रीज़न है कि हमें इसकी कहानी 2 पार्ट्स में देखने को मिली। लेकिन बाहुबली की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं थी, इसका स्केल था। एक ऐसी दुनिया जहां राजा, साम्राज्य, युद्ध महल और हजारों लोगों वाला बैटल सीक्वेंस देखकर आपको लगा कि भाई ये इंडिया में बना है। और जब ये मूवी आई थी तब इंडियन सिनेमा ने इस लेवल का विजुअल किसी भी मूवी में नहीं देखा था। एक्शन की कोरियोग्राफी, वीएफएक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और सबसे ऊपर राजा मौली की स्टोरी टेलिंग। और फिर आता है वो सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? भाई इस सवाल ने पूरे देश को महीनों तक डिटेक्टिव बना दिया था। मेरे हिसाब से बाहुबली सिर्फ एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी नहीं है, इसने इंडियन सिनेमा को बड़े सपने देखने की परमिशन दी। नंबर 8, स्पिरिटेड अवे। अगर आपने अभी एनिमे या जापानीज एनिमे को सीरियसली ट्राई नहीं किया है तो प्लीज इस मूवी को एक चांस जरूर देना, क्योंकि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए होता है, ये लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्पिरिटेड अवे एक ऐसी मूवी है जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि एनिमेशन भी कितना डीप और इमोशनल हो सकता है। स्टोरी एक ऐसी छोटी लड़की चिहिरो की है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाती है और अचानक वो एक ऐसे स्पिरिटेड वर्ल्ड में फंस जाती है जहाँ से वापस निकलना आसान नहीं है। लेकिन इस मूवी की असली मैजिक इसकी स्टोरी के साथ साथ इसके हैंड ड्राइंग, एनिमेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग में है। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग हो। और सबसे खास बात यह मूवी सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करती, यह आपको फील कराती है पीसफुल, मैजिकल, इमोशनल और कहीं कहीं थोड़ा मिस्टीरियस भी। इस मूवी ने एकेडमी अवार्ड भी जीता है। और अगर आपने अभी तक एनिमे को सिर्फ एक कार्टून समझकर इग्नोर किया है तो भाई स्पिरिटेड अवे से शुरुआत करके देखो, शायद आपकी पूरी डेफिनेशन बदल जाए। नंबर 7, स्ट्रेंजर थिंग्स। 2016 में नेटफ्लिक्स पर एक ऐसा शो आया जिसने पूरी दुनिया को हॉकिंस नाम के एक छोटे से टाउन में पहुंचा दिया। स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे विलियम बायर्स के गायब होने से। उसके दोस्त उसे ढूंढने निकलते हैं और इसी जर्नी में उसे मिलती है 11। इसके बाद जो चीजें सामने आती हैं वो सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं होता, यहाँ आपको मिलता है मिस्ट्री, सुपरनेचुरल पावर्स, एक्शन, फ्रेंडशिप, लव, फैमिली और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे कैरेक्टर जिनसे आप इमोशनली अटैच हो जाते हो। स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे खास बात यह है कि हर सीजन के साथ दाव बढ़ते जाते हैं और आप कैरेक्टर्स के साथ ग्रो करते हो। इसलिए जब कुछ कैरेक्टर्स के साथ बुरा होता है आप जेन्युइनली फील करते हो उसको, और यही किसी भी ग्रेट शो की पहचान। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो ऑनेस्टली आप एक बहुत बड़ा एब्सोल्यूट सिनेमा मिस कर रहे हो। नंबर 6, डार्क। अब आते हैं मेरी फेवरेट जेनरी पर, टाइम ट्रेवल। और अगर सिर्फ मुझे एक टाइम ट्रेवल सीरीज चुननी हो तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, डार्क। भाई डार्क वो सीरीज है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। और फिर 3 एपिसोड बाद भाई ये हो क्या रहा है। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से टाउन विडेन में, जहाँ बच्चे मिस्टीरियसली गायब होने लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आपको ले जाती है टाइम ट्रेवल की एक ऐसी दुनिया में जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ सबसे डेंजरस चीज क्या है? फैमिली ट्री। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कौन किसका एंसेस्टर
और कौन किसका बस भाई छोड़ो, नोट्स लेकर बैठना भाई, क्योंकि डार्क को सिर्फ देखना नहीं है, समझना भी है। लेकिन जब आखिर में पूरे पजल्स कनेक्ट होते हैं, वो सेटिस्फेक्शन अनमैच्ड है। मेरे लिए टाइम ट्रेवल जर्नी का एक अनलिमिटेड मास्टरपीस है डार्क। नंबर 5, इंटरस्टेलर। अब अगर मुझसे कोई पूछे ऐसी कौन सी मूवी है जिसे बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा इंटरस्टेलर। क्रिस्टोफर नोलन की यह मूवी फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं रही है और कॉपर एक फॉर्मर नासा पायलट स्पेस में निकलता है एक नया होम खोजने। लेकिन इंटरस्टेलर सिर्फ एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मूवी नहीं है, ये मूवी आपको साइंस भी दिखाती है, मिस्ट्री भी, और सबसे ज्यादा इमोशन, खासकर कॉपर और उसकी बेटी मोर्फ का रिलेशनशिप। वो सीन्स, वो म्यूजिक, वो विजुअल और टाइम का कॉन्सेप्ट सब मिलकर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करते हैं जो बहुत कम मूवीज कर पाती हैं। और अगर आपको पहली बार मूवी ये देखने पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो भाई दूसरी बार जरूर देख लेना, क्योंकि इंटरस्टेलर उन मूवीज में से है जो दोबारा देखने पर और ज्यादा समझ में आती हैं। और जब इसकी पूरी स्टोरी आपके दिमाग में कनेक्ट होती है तब आपको समझ आता है कि नोलन ने आखिर बनाया क्या था। नंबर 4, डेथ नोट। अब आते हैं एनिमे की तरफ। अगर एनिमे से आपका पहला सीरियस इंट्रोडक्शन हुआ था तो चांसेस हैं कि आपने डेथ नोट जरूर देखी होगी। लाइट यागमी को एक मिस्टीरियस नोटबुक मिलती है जिसमें किसी इंसान का नाम लिखने पर वो इंसान मर जाता है। अब लाइट डिसाइड करता है कि वह इस पावर का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बनाएगा, लेकिन उसी राह में आता है एल। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा माइंड गेम जहां दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, डेथ नोट देखते समय आप सिर्फ ऑडियंस नहीं रहते, आप खुद डिटेक्टिव बन जाते हो। आप सोचते हो अब लाइट ये करेगा, फिर एल कुछ ऐसा कर देता है जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं होती। और यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, राइटिंग। लाइट और एल जैसा कैरेक्टर, उसकी इंटेलिजेंस और उनका साइकोलॉजिकल बैटल आज भी लेजेंडरी है। दोस्तों अब यहाँ से लिस्ट सीरियस होने वाली है, क्योंकि टॉप 3 वो 3 शोज हैं जिन्हें मैं सिर्फ अच्छा नहीं कहूँगा, ये वो कंटेंट है जिसने मेरे लिए एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन ही बदल दी। टॉप 3 से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 3, ब्रेकिंग बैड। एक 50 साल का केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट, एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल लाइफ, और फिर उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। उसके पास अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत कम टाइम है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसे टेलीविजन हिस्ट्री की सबसे शानदार कैरेक्टर जर्नी में गिना जाता है। वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन की पार्टनरशिप केमिस्ट्री से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों की जिंदगी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल है। और भाई इस शो की राइटिंग इंसेन, कैरेक्टर डेवलपमेंट इंसेन, एक्टिंग इंसेन, सिनेमेटोग्राफी इंसेन। सबसे खास बात, ये शो आपको सिर्फ कहानी नहीं बताता, ये आपको दिखाता है कि कुछ चीजों के कारण कितना बदलाव आ सकता है। और आपने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी है तो ये वेब सीरीज आपको अपना एडिक्ट बना लेगी। नंबर 2, गेम ऑफ थ्रोन्स। अब आती है वो सीरीज जिसने टेलीविजन को लिटरली बदल दिया। शुरुआत में आपको लगता है कि बस कुछ फैमिलीज हैं जो थ्रोन्स के लिए लड़ रही हैं, लेकिन कुछ एपिसोड बाद आप रियलाइज करते हो कि ये सिर्फ थ्रोन की कहानी नहीं है, ये एक पावर की कहानी है, पॉलिटिक्स की, फैमिली की, बिट्रेयल की, वॉर की और सर्वाइवल की। इस शो में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है। आप किसी कैरेक्टर को फेवरेट बना लो और राइटर डिसाइड कर लेगा चलो इसी कैरेक्टर को मार देते हैं, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग, पॉलिटिकल ड्रामा, बैटल्स, ड्रैगन्स और वो आइकॉनिक डायलॉग्स सब मिलकर गेम ऑफ थ्रोन्स को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटंस। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 1 पर। और शायद इस पॉइंट पर कुछ लोग मुझे बोल रहे होंगे भाई ब्रेकिंग बैड नहीं है, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है, इंटरस्टेलर नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल लिस्ट बना रहा हूँ तो नंबर 1 पर सिर्फ एक ही नाम आ सकता है, अटैक ऑन टाइटंस। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस एनिमे को देखने के बाद मेरे लिए स्टोरी टेलिंग की डेफिनेशन ही बदल गई। शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है, ह्यूमंस वॉल्स के अंदर रहते हैं क्योंकि बाहर जायंट टाइटंस हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। हमारा एरन अपने दोस्तों मिकासा और आर्मिन के साथ इस दुनिया के बाहर की दुनिया देखना चाहता है। बस आपको लगता है ओके एक सर्वाइवल एनिमे है, लेकिन भाई यही सबसे बड़ा ट्रैप, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की असली कहानी आपको बहुत बाद में समझ में आती है। एक एक करके इतने बड़े खुलासे होते हैं कि आप लिटरली सीन को देखते ही रह जाते हो, व्हाट, ये क्या हो गया। और जब आपको लगता है कि अब स्टोरी समझ में आ गई, तभी स्टोरी एक और ट्विस्ट मार देती है। इसकी सबसे बड़ी चीज इसके थीम्स, फ्रीडम क्या है, वॉर क्या है, जस्टिस किसे कहते हैं, एनिमी कौन है। अगर आप किसी दूसरे साइड में पैदा हुए होते तो क्या आपकी मॉरलिटी अलग होती। अटैक ऑन टाइटन सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करता, यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। और यही रीजन है कि मेरे लिए ये सिर्फ एनिमे नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये थी मेरी वर्ल्ड बेस्ट मूवीज, वेब सीरीज और एनिमे की टॉप 10 लिस्ट। अब आपकी बारी, इन टॉप 10 में से आपका फेवरेट कौन सा है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।